Hi everyone. In this one, we are going to solve this problem 1391. Check if there is a valid path in a grid. So, as usual, first we'll understand the problem, then we'll start from our basic thought, and then we'll think how we can further optimize this. All the codes of this particular question are available on our platform. Links are in the description. Let's start with the problem. Okay. What this problem say? We have a grid basically, okay, of n cross n size, okay, means n rows or n columns. Each cell of grid represents a street, okay. बेसिकली इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ये बस ये इंटीजर एक मैट्रिक्स है, ग्रिड है, हर नंबर की एक डिफाइंड वैल्यू है, यहाँ पे डिफाइंड एक डेफिनेशन है, ओके। और ये नंबर्स हमारे 1 से 6 के बीच में है, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पूरा डिटेल में भी इसको रीड कर सकते हैं, ओके। ग्रिड में जो वैल्यूज है वो 1 से 6 के बीच में ही है, फॉर श्योर है। जो लेंथ है एम और एन जो 300 तक है, एट मैक्स जो इसका साइज हो सकता है, जो मैं अगर मैं आइट्रेशन की बात करूं, अगर हम पूरे मैट्रिक्स में भी आइट्रेट करते हैं तो भी 300 प्रोडक्ट चेंज में 9 and 40 नाइन, 9 into 10 to the power 4 समथिंग, ओके। अब हर एक सेल की जो वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक, उसकी उसकी डिफाइंड मीनिंग है। जैसे कि 1 की मीनिंग है, ये इस चीज की एक एक ऐसी है जो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, राइट जा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि उससे मैं लेफ्ट से आ सकता हूँ, या मैं राइट से आ सकता हूँ। क्या ठीक है, क्या ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टू की यहाँ पे बात करूँ, ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं या तो यहाँ से डाउन जा सकता हूँ या तो अप जा सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। होश और दूसरी चीज, मैं यहाँ या तो मैं अप से इसमें आ सकता हूँ या इसमें डाउन जा सकता हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर शिफ्ट सी की बात करें तो वो लेफ्ट से आ सकते हैं और डाउन जा सकते हैं, अगेन डाउन से आ सकते हैं और लेफ्ट में जा सकते हैं। क्या ठीक है, क्या ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर द स्ट्रीट फोर की राइट और डाउन, स्ट्रीट फाइव अप एंड लेफ्ट, स्ट्रीट सिक्स अप एंड राइट। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है हर एक स्ट्रीट जो गिवन है। मतलब अगर लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्ट्रीट टू पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो या तो मैं डाउन जा सकता हूँ या तो मैं अप जा सकता हूँ। ध्यान से सोचने वाली बात ये है, ध्यान से सोचने वाली बात ये है कि ये डाउन कब जा सकता है। लेट्स से तुम इस पे हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बट या तो तुम अप जाओगे या तुम डाउन जाओगे। आप ये डाउन जाने के लिए सोचो, तुम डाउन जाना चाहते हो और उसके नीचे ये वाली सीट लगी है, तुम उस पे जा पाओगे डाउन? क्या तुम उस पे जा पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना। ये अपने आप से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अगर ये इसके साथ में अटैच है तो ये डाउन आना चाहता है, बट ये उसको अलाउ ही नहीं कर रहा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। सेम अगर मैं बात करूं कि ये राइट में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, क्या ये लेफ्ट में जा पाएगा? नहीं, बाउंड्री है वहां पे, वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे वहां पे हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये जा ही नहीं सकता। क्या ये राइट में जा पाएगा? अगर ये ही स्ट्रीट इससे अटैच होती तो क्या ये राइट में जा पाता? नहीं, क्योंकि ये राइट वाला उसको अलाउ ही नहीं कर, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेफ्ट में जा सकता है क्या? नहीं, वो तो बाउंड्री है। क्या ये डाउन जा सकता है क्या? यस। क्यों? अगर ये वाली से अटैच होती तो ये एक्सेप्ट कर रहा है अपने आप से। हमें इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी स्ट्रीट पर हूँ और उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि जिस भी डायरेक्शन पे मैं जाना चाहता हूँ, उसकी नेक्स्ट वाली उसी डायरेक्शन की अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं डाउन जाना चाहता हूँ तो उसकी नेक्स्ट वाली अप को अलाउ करनी चाहिए। क्या ठीक है, क्या ठीक है। अब आपको, अगर मैं एक पर्टिकुलर की बात करूँ, लेट्स से मैं टाइप वन में हूँ, मैं टाइप
वन में हूँ, तो अगर मैं लेफ्ट राइट जाना चाहता हूँ तो मैं कौन से केसेस में जा सकता हूँ? अगर मैं वन के लेफ्ट में जा सकता हूँ अगर उसके लेफ्ट में या तो फोर हो या तो सिक्स हो। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। अगर यही यही है, अगर ये फोर है तो ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सिक्स है तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर मैं स्ट्रीट टू पर होता, अगर मैं स्ट्रीट टू पर होता, तो अगर मैं जाना चाहता हूँ डाउन तो कौन कौन सी अलाउड होती? फाइव एंड सिक्स। क्या ठीक है? इसका सिंपल सा फंडा सिर्फ इतना सा है, आप किसी भी सेल से दूसरे सेल में जहाँ पे जाना जा सकते हैं और जा पाएंगे, ये दोनों बहुत यहाँ पे डिफरेंट चीज है। जा सकते मीन्स क्या मैं उस चीज को अलाउ कर रहा हूँ क्या? जा पाऊंगा इसका मतलब है कि क्या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो मुझको अलाउ कर रहा है या नहीं। ओके, ओके, तो वही हमें देखना है। तो हमें छह टाइप के सेल्स, छह टाइप की स्ट्रीट्स गिवन है। अब करना क्या? यू आर इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीट 0,0। इनिशियली आप यहाँ पर है, टॉप पर है। तो चेक करना है, इज देयर अ वैलिड पाथ फ्रॉम 0,0 टू लास्ट n-1 n-1। ओके, अगर ऐसे कोई वैलिड पाथ बन रहा है, जैसे कि इसमें देखो क्या यहाँ पे एक वैलिड पाथ, आप यहाँ पे है स्टार्टिंग में, आप यहाँ पर है, ठीक है। क्या आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप एक तो अप और एक डाउन, अप और डाउन। क्या आप जाएंगे? नहीं, वो तो बाउंड्री है, बाउंड्री है। यहाँ से डाउन जा सकते हैं। अब क्या नेक्स्ट वाला डाउन आपको अलाउ कर रहा है? यस, अगर वो अपोजिट होगा तो वो मुझे अलाउ करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ सकता हूँ क्योंकि उसको अलाउ अलाउ कर रहा है। सिमिलरली आपको चेक करते हुए जाना है, क्या आप इनी हाउ आखिरी वाले सेल पे पहुंच रहे हैं? दैट्स इट, दैट्स इट, बट ऑल यू नीड टू चेक। ओके, यस, इस केस में हम पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं एक और केस लूं, लेट्स से दिस वन, ओके, लेट्स से, तो क्या हम इसमें पहुंच पाएंगे? क्या हम इसमें पहुंच पाएंगे? लेट्स से हम यहाँ पर है, या तो मैं यहाँ जाऊंगा या तो मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ एक बाउंड्री है और यहाँ ये ब्लॉक है, तो मतलब यहाँ से मैं नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे ही आपको जस्ट चेक करना है कि क्या आप स्टार्टिंग सेल से एंडिंग तक पहुंच सकते हैं या नहीं। तो सोचिए, देखो हम यहाँ पर है, हम पे कितने वेज है यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से आगे बढ़ने के? दो वेज होंगे, नेक्स्ट दो ही वेज होंगे, चाहे यहाँ पे कोई सी भी स्थिति थी। अगर ये भी है तो भी उसके दो ही वेज है, ये है तो भी दो ही वेज है, ये है तो भी दो ही वेज है, right? हर एक स्ट्रीट के सिर्फ दो ही वेज है उससे बाहर बाहर निकलने के, ठीक है क्या? क्या ठीक है? इसका मतलब मैं जब यहाँ पर हूँ तो मेरे पास दो ही वेज है बाहर निकलने के, या तो मैं अप जाऊंगा या तो मैं डाउन जाऊंगा। उसमें जा सकता नहीं क्योंकि बाउंड्री, डाउन में जा सकता हूँ तो क्या चेक करते थे क्या जहां मैं जाना चाहता हूँ वो मुझे अलाउ कर रहा है? अगर अलाउ कर रहा है तो मैं वहां पे जाऊंगा, अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। और अगर किसी भी पॉइंट में मेरा रास्ता ब्लॉक होता है मतलब मैं लास्ट सेल पे तो नहीं पहुंच सकता, तो मैं वहीं पे फॉल्स करूँ, तो मैं वहां से ट्राई करूंगा कि जो दूसरा वेज है, जैसे कि मान लो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ से ये लेक्चर यहाँ पे थे, ठीक है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है। आपने देखा क्या ये इसको अलाउ कर रहा है? हाँ जी, ये इसको अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे क्या? अब यहाँ पे जाना चाहते थे बट से ये ऐसा नहीं होता, ये अज्यूम कि ऐसा होता है, ठीक है, तो ये इसको आने नहीं देता, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक ब्लॉक हो जाता है, अब ट्राई करते हैं आपकी वहां पे आप आए, ओके, यहाँ से आप यहाँ जाना चाह रहे थे, यहाँ से आप कहीं और जा सकते हैं क्या? बोले जी नहीं, हम यहाँ से तो आए ही थे। अब यहाँ से एक और व्यवस्था है ऊपर जाने के लिए, आप वो भी चेक करें। तो हम जितने भी वेज हैं सारे ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या किसी भी तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं या नहीं। सिर्फ मेन जो इसका पॉइंट है, सिर्फ यही है कि आप करंट सेल से नेक्स्ट सेल पे तभी जा सकते हैं जब आपकी करंट सेल जहां जाना चाहती है उसकी नेक्स्ट सेल उसको वो अलाउ करे। दैट इज व्हाट मेन पॉइंट ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी हमें हमें एक चीज क्लियर है कि हमें इवेंचुअली जाना है, हमें ट्रेवर्स करना है यहाँ से किसी भी डिस्क पे करके यहाँ पहुंच जाए। अब सोचिए,
क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके दो विच है, एक तो यहाँ का, एक यहाँ का। हम इस पे भी जाएंगे, इस पे भी जाएंगे, अगर वो अलाउड होगा। क्या क्या वेज हो सकते हैं ये सब करने के? एक तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे बताता हूँ, ठीक है? जब भी आपको स्टार्ट पॉइंट गिवन है और आपको एंड पॉइंट गिवन है और आपको जाना हो, आपको स्टार्ट से एंड पे जाना हो, बीएफएस फॉर श्योर, बीएफएस फॉर श्योर। चाहे वो शॉर्टेस्ट के लिए हो, चाहे वो साइकिल के लिए हो, आपका पीछे से काम करे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? शॉर्टेस्ट के लिए हो, वो किसी भी केस के लिए DFS in some case will work, some case will not work। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि साइकिल है कि नहीं, उसके लिए वो काम करेगा, बट अगर मैं बोलूं शॉर्टेस्ट साइकिल की लेंथ बताओ, तो DFS मेरा काम करेगा, बट वो सही आंसर आंसर देगा इसकी गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। ठीक है, वो हम किसी क्वेश्चन में लिखेंगे। हमें के लिए ऐसे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें इसे चेक करना है कि जा सकते हैं या नहीं, छोटा या बड़ा से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा बेसिस भी काम करेगा कि हम सारे पाथ एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़े, और हमारा डीएफएस भी काम करेगा कि हम एक बात पे जाए जहां तक जा सकते हैं, और चेक करें कि आप एंड पे पहुंच रहे तो वहीं से ट्रू हो गया। अगर आप फॉर सम रीजन आप नहीं पहुंच पाए, कहीं पे आप ब्लॉक हो गए, कहीं पे आप ब्लॉक हो गए, तो आप दूसरे प्लेस को भी ट्राई करें। क्या ठीक है? विल स्टार्ट विथ सिंपल डीएफएस, क्योंकि वो डीपर जाए, क्यों डीपर जाएगा एट इन द लास्ट, टिल द लास्ट। ओके, दैट्स इट। और इसमें एक और चीज है, हम देखा सीधा से तो वो चीज सेंस होती है कि हमें एक वेस्टेड की नीड होती है। मैं अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराने का ट्राई करूँ, जैसे आप यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर है। हम देख सकते हैं यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जाना चाहेंगे, तो यहाँ भी जाना चाहिए। क्या उसकी नेक्स्ट वाली उसको अलाउड कर रही है? यस, अलाउ कर रही है। सब कर रही है। यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। आप यहाँ गए, सिर्फ यहाँ गए, ठीक है। लेट्स से आप यहाँ पे गए, लेट्स से आप यहाँ पे गए, ठीक है। इससे आप यहाँ जा सकते हो और यहाँ जा सकते हो। यहाँ गए तो ठीक है, आप यहाँ आए तो अरे फिर से वापस आ गए, फिर आप यहाँ पे क्या दिक्कत होगी? फिर आप यहाँ से आ जाओ, राइट? फिर आप यहाँ से आ जाओ, तो ये वहीं पे घूमता रहेगा, ये हमारा तीली दे देगा, राइट? इसलिए मुझे ट्रैक करना है कि मैंने कौन सा पाथ एक्सप्लोर कर लिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं इस वाले सेल को विजिटेड मार्क कर दूंगा कि मैं यहाँ से होके जा चुका हूँ, इस पे दोबारा ना जाए। ठीक है ना? इवेंचुअली उसको मार्क कर चुका। क्या ठीक है? क्या ठीक है? ओके, ग्रेट, लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर वेरी स्टार्ट ऑफ द कोड। ऑलराइट, सिंपल, जस्ट फिल, हमने जो हमारी ग्रेड है उसकी लेंथ निकाली, वेस्टेड बनाया, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया क्यों। और सिंपल डिफरेंस अप्लाई कर दिया फ्रॉम दिस सेट ओनली, फ्रॉम दिस सेट ओनली। क्योंकि हम इवेंचुअली यही देखना है कि ये पहुंच पा रहा है कि नहीं। हमें बाकी से मतलब नहीं कि ये यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ है क्या, ये यहाँ से सकते हैं क्या, नहीं। मुझे देखना है कि क्या ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम 0 0 और चेक क्या ये आखिर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। ऐसे करेंगे एट एनी पॉइंट, अगर मेरा आर और सी आखिर पे पहुंच गए तो मेरा ट्रू हो गया, मेरा ट्रू हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हम पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला काम, जिस भी आप सेल पर हैं उसको ट्रू मार्क कर दें कि मैं इस सेल को विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। अब निकालेंगे इसका टाइप की, करंट जो मेरी सेल है उसका टाइप क्या है, जिसमें मैं खड़ा हूँ उसका टाइप क्या है। ओके, टाइप कैसे होगा चेक? हमें पता है कि या तो उसके लेफ्ट राइट में जा पाऊंगा, या तो मैं और राइट, तो मैं लेफ्ट और अप, यही 6 पॉसिबिलिटीज है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं, अगर मैं ऐसे देखने जाऊंगा तो बहुत एक प्रॉब्लम से जाएगा। तो थोड़ा सिंपल सोचने के लिए जस्ट स्टार्ट टू थिंक, एट मैक्स आप एट मैक्स कितने डायरेक्शंस में जा सकते हैं, चार, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो वही हम चेक करेंगे कि क्या मेरी करंट सेल मुझे राइट में जाना अलाउ कर रही है, क्या मेरी करंट सेल राइट में, फ्रॉम लेफ्ट में, फ्रॉम डाउन में, फ्रॉम। तो हम हम अपने क्यों जा रहे हैं, अगर आपके माइंड में वो डाउट आ रहा है कि हम अपने क्यों जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर तो हम
में ये लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं, हमें तो यहाँ पहुंचना है, हम ऐसे ही चाहिए ना कि डाउन या फिर राइट। तो क्यों जाना है, क्यों जाना है, क्यों जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट सिंगल डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं, मतलब हम जाएंगे तभी जब वो एक्सप्लोर नहीं होगा। ठीक है, तो उससे साइकिल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम वहाँ पे इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम विजिटेड लेके चलते हैं। ठीक है, हम रिपीट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे चारों की चारों डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारे पॉसिबिलिटीज है, राइट। हमें लास्ट में पहुंचना है, और उसका बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पहुंच जाए। और ऐसे ही केसेस में डिफेंस तो लगता ही है, बट हमारा डीपीपी काम करता है। हमारा डीपीपी काम करता है कि हर सेल के पास इक्वल, हर सेल के पास इक्वल एक काइंड ऑफ वेज है, पॉसिबल वेज है कि आप यहाँ जाए, यहाँ जाए। यहाँ पे हर सेल के पास नहीं है, ये राइट जा सकता है और डाउन, ये अप जा सकता है, ये लेफ्ट, राइट, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही। तो हम चारों दिशा चेक करेंगे कि क्या हमें किसी भी डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ क्या? तो उसके लिए मुझे अपना चेक करना है, क्या मैं 1 4 6 में हूँ क्या, 1 4 6, क्योंकि यही वो है जो मुझे राइट में अलाउ कर रही है, ये जो मुझे राइट में जाने देगी, राइट में जाने देगी एंड राइट में जाने देगी। 1 और 6 से क्या, सोचिए देखो, मैं तो अपने करंट से 1 4 6, बट अगर मैं राइट में जाना चाहता हूँ, तो मेरे राइट वाली से जो मेरे नेक्स्ट में होगी, वो लेफ्ट को अलाउ करनी चाहिए ना। तो उसके लिए या तो 3 हो, या तो 5 हो, और या तो 1 ही हो। क्या ये आप सोच रहे हैं? पहले तो मेरी चेक करो कि क्या मैं राइट में जा सकता हूँ, अगर मुझे मेरी सेल अलाउ कर रही है। और जो अगली की बाउंड्री है, बाउंड्री है ना कि, और बाउंड्री की तो फिर कोई चलते नहीं है, बाउंड्री है या फिर ऑलरेडी विजिटेड है, तो कोई सीन ही नहीं बनता वहां पे जाने का। अगर बाउंड्री नहीं है और विजिटर भी नहीं है, अब मैं उस पर जाऊंगा, जाने से पहले मैं चेक करूंगा क्या अगली सेल मुझे अलाउ कर रही है। तो नेक्स्ट सेल जो होगी C+1, उसका देखो टाइप क्या है, क्या वो इन तीन में से एक है। कौन सी तीन, एक तो 1 वाली अपने लेफ्ट में अलाउ करेगी, 3 वाली और 5 वाली, तो वही हम चेक कर ठीक है क्या 1 3 5 में से कोई एक है। अगर है तो ठीक है, आप उस सेल पे जाए और उस सेल से आगे बढ़ जाए, अप्लाई डिफेंस ऑन दैट सेल। और उससे भी अगर किसी पॉइंट पे आंसर निकल के आता है, घूमते घूमते अगर बी वाली सेल यहाँ तक पहुंच सकती है, मतलब कि ये ट्रू आता है, तो यहाँ से बस ट्रू है। अब ये हमने चेक किया है राइट के लिए, आर और सी पे खड़े होते, अगर ये अलाउड होते तो सेम हम चेक करेंगे लेफ्ट के लिए कि क्या मेरी सेल मुझे लेफ्ट में जाने देगी, क्या मेरी सेल मुझे लेफ्ट में जाने देगी। उसके लिए या तो 1 होगी, तो 3 होगी, तो 5 होगी। अगर मेरी सेल लेफ्ट में जाने दे रही है, तो मैं कब जा पाऊँ, मेरे जो लेफ्ट में सेल है, मेरे जो लेफ्ट में सेल है, वो मुझे वो राइट वाला अलाउ कर रही होगी, वो कौन सी सेल है, सेल 4 5 एंड 1, राइट। पहली चीज तो जहाँ जो मेरे लेफ्ट में सेल है, जो मेरे पीछे सेल है, वो बाउंड्री नहीं है, और वो विजिटेड नहीं है, और जो उसका नेक्स्ट टाइप है वो 1 4 या 6 में से है। तो वहां पे भी जाके वहां से भी हम एक्सप्लोर करेंगे डीएफएस के लिए। ये ऐसे डाउन के लिए, अगर मैं मेरी करंट से डाउन अलाउ कर रही हूँ, तो उसकी नेक्स्ट जो उसके नीचे है मतलब R+1 पर जो है, तो बाउंड्री नहीं होना चाहिए, विजन नहीं होना चाहिए, सेम सेम जस्ट सेम, ओके। हम क्या वो अलाउ कर रहे हैं, तो हम उस पे जाके डिफेंस अप्लाई करेंगे। अगर वो वहां से मेरा आंसर आता है, तो आप ट्रू कर दो, किसी भी एक में से अगर आपको ट्रू आता है तो आपको ट्रू कर दो। अगर किसी भी तरीके से आपको ट्रू नहीं आ रहा, तो एट लास्ट आप फॉल्स। क्या ठीक है, क्या ठीक है, इसी को हम डिफेंस से भी कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डिफेंस और डिफेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है क्यू और स्टैक का। ये रिकर्सिव होती है, बट इंटरनली इसके स्टैक ही काम कर रही होती है। जितने इसमें वेरिएबल्स होते हैं, उतने ही क्यू में भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे स्टैक लगता है, वहाँ पे क्यू लगता है, सिंपल सिंपल, ठीक है। लेट्स गो क्यू लिया, लिस्टेड सेम, और मैंने आपको कहा था कि जितने वहाँ पे होते हैं वेरिएबल्स, उतने ही यहाँ पे भी होते हैं, से उसको मार्क किया। स्टार्ट किया फ्रॉम जीरो, किसी पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाएंगे, तो हमें हमें वहीं से शुरू कर देना है, स्टार्ट चेक। हमने पोल किया, करंट निकाला, करंट कटाई,
ये पूरा पूरा कोड कॉपी पेस्टेड ऊपर से, चेक राइट लेफ्ट डाउन अप एंड सो। और अगर लास्ट में पूरी की पूरी क्यू मेरी हर एक ब्लॉक प्रोसेस हो जाता है, तू नहीं ये मेरा रिटर्न कर पाएगा यहाँ से, तो लास्ट में मेरा फॉल्स हो जाएगा, ये वैलिड नहीं। ठीक है, एक चीज सोच के देख, ये तो होता है सिंपल बीच में पेपर जो हमने किया, और एक एक स्टेप और आगे सोच के देखते हैं, इवेंचुअली हमें चाहिए क्या, क्या हमें चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं क्या एनी हाउ आप पहले वाले सेल से मीन्स 0 0 से m-1 और m-1 तक पहुंच सकते हैं या फिर नहीं। मतलब क्या मतलब इसका कि किसी न किसी ये जो सेल्स हैं, इनकी जो डायरेक्शन है, क्या वो इस वे में स्ट्रक्चर्ड है, क्या वो इस वे में कनेक्टेड है कि क्या कि वो फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट कर रही है। मतलब मेरा इन द मोटिव ये है कि क्या फर्स्ट सेल और लास्ट सेल आपस में कनेक्टेड है या नहीं, आपस में कनेक्टेड है या नहीं, आपस में सेम ग्रुप में है कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं हर सेल को जाऊं और हर सेल के लिए एक ग्रुप असाइन कर दूं जिससे भी वो कनेक्ट हो रहा हो, तो सारे के सारे ग्रुप्स बनने के बाद अगर मैं सिर्फ ये चेक करूं कि क्या मेरा ये और ये किसी सेम ग्रुप के पार्ट है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, जैसे कि इसमें कितने बनेंगे मेरे ग्रुप्स। पहला ग्रुप हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये और किसी में नहीं है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये दोनों का पांचवा हो गया क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो मैं देख रहा हूँ ये पहले ग्रुप का पार्ट है, ये फोर्थ का पार्ट है। ये स्टिल तो फॉल्स हो गया यहाँ पे, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी और ये भी, ये सभी एक ही ग्रुप के पार्ट है, तो ये मेरा टू हो गया। ओके, अगर मैं हर सेल पे जाके उसको एक ग्रुप असाइन कर दूं, उसको कनेक्ट कर दूं उसके जहां पे भी वो कनेक्ट हो पा रहा है, तो मुझे लास्ट में जो मेरे ग्रुप्स बन जाएंगे सारे के सारे कनेक्ट होने के बाद मैं चेक कर लूं कि क्या ये दोनों सेम कंपोनेंट सेम ग्रुप के पार्ट है या नहीं। अगर है तो आंसर हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल। और कनेक्टेड का पार्ट कहाँ पे आता है, डीएसयू। अच्छा, हमने डीएसयू को बहुत डिटेल में समझा हुआ है पिछला एक दो क्वेश्चन पीछे। अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको फिर भी डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी। ओके, किसी का सबसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जब भी हमें ऐसा होता है कि इसका रूट कौन सा है, फिर इसका पेरेंट कौन सा है, अगर वो 2D में, 2D में पेरेंट स्टोर करना, 2D में पेरेंट को ट्रैक करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है वो, क्योंकि हर एक के लिए हर हम उसके लिए मैप बनाए या तो सेल्स बनाए बहुत सारे, हम दूसरे वे से ट्राई करते हैं कि हम उसको 1D में मैप कर लें। सेम ही है, क्योंकि इवेंचुअली अगर मुझे यहाँ पे 6 सेल्स है तो 6 सेल्स को मैं 1D में मैप इजिली कर सकता हूँ। कैसे होता है वो, सिंपल, समझो, जिस भी आप सेल पर है, ठीक है, कौन चाहिए, ये जीरो, ये फर्स्ट, तो 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी यहाँ पे 3। ओके, प्लस आप कौन सी, आप कौन सी रो कॉलम पर हो, 0 1, +1 मीन्स वैसे ही है 1 1 मल्टीप्लाई 3 +1, क्या गई 4। इसी चीज को मैं 1D में फोर्थ प्लेस पे दिखा सकता हूँ, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, दिस इज 1, वो 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और दिस इज 4। यस, इट इज सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जब भी हमें पेरेंट की रूट नोड की ऐसे कुछ नहीं होती है, तो हम उसको 1D मैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी और लेस मेमोरी वहां पे कंज्यूम हुआ। गॉट इट। तो सबसे पहला काम, हमने पेरेंट को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, सही मैंने आपको बताया कि हम उसको 1D मैप करें, तो उससे हमें हम इनटू एन का लेना पड़ेगा। इनिशियली हर एक कंपोनेंट सिर्फ सिंगल अकेले, ठीक है। अब हम हर एक पे जाएंगे और उसको ग्रुप असाइन कर देंगे, ठीक है। हमने हर एक पे गए, हमने उसका टाइप निकाला, उसकी आईडी बनाई ताकि हम उसका पेरेंट एक्सेस जो कर सके उसके अकॉर्डिंगली, राइट। ध्यान से देखें,
इसमें हम अप या लेफ्ट नहीं चेक करते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? थोड़ा ध्यान से सोचो। आपने हर एक सेल पे जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के ऐसे, फिर ऐसे, इवेंचुअली हमें यहाँ पे अल्टरेट नहीं करना है, हमें जस्ट देखना है कि क्या मैं जस्ट पॉइंट पे हूँ, मैं राइट में और लेफ्ट में कैसे चल सकता हूँ। मुझे यहाँ तक जाके एनी हाउ बस हर कोई ग्रुप असाइन करना है। तो मैं यहाँ से, जब मैं यहाँ पे हूँगा, तो फॉर श्योर है कि मैं इसको और इसको कवर करके ही यहाँ पे पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे आइटरेट कर रहा हूँ, ऐसे हर रो में सारी कॉलम्स, फिर नेक्स्ट में सारी कॉलम्स। मुझे लेफ्ट या अप में देखने की नीड ही नहीं, क्योंकि मैं वहीं से होके आ रहा हूँ। राइट, उनको ग्रुप ऑलरेडी असाइन है, तो मैं राइट में और डाउन में ही जाऊंगा सिर्फ। गॉट इट? सो राइट मेरा टाइप अगर मुझे अलाउ कर रहा है, साथ ही साथ नेक्स्ट वाला है वो भी मुझे अलाउ कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट है। अगर मैं राइट में जा सकता हूँ और मेरे राइट में जो है वो लेफ्ट से अलाउ कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट होंगे। सेम फॉर द डाउन वन, सेम फॉर द डाउन वन, कि अगर मैं डाउन जाना चाहता हूँ और जो मेरे नीचे है, जो मेरे डाउन में है, वो आपको अलाउ कर रहा है, तो ये दोनों सेम ग्रुप के पार्ट होंगे, सेम ग्रुप के पार्ट होंगे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? इनको यूनियन कर दो, मीन्स उनको एक ग्रुप का पार्ट बना दो। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि रूट इसका फाइन करो, अगर सेम नहीं है तो उनको जोड़ दो, अगर सेम है तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ये कैसे होता है? अगर वो खुद का पेरेंट है, क्योंकि रूट तो सच एक ही होगा, तो वही वापस कर दो। अगर वो, उसको लगता है कि मेरा जो पेरेंट है मैं खुद नहीं हूँ, मतलब मेरा कोई और पेरेंट है, तो मेरे पेरेंट का जो पेरेंट है उसको फाइंड करो, जो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट। मैंने आपको ये भी आपको explain किया होगा। ओके, ये जस्ट उसका पार्ट है, आप उसको एक बार समझ के फिर आपको बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं, तो याद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, एंड दैट्स इट। हमने सारे के सारे यहाँ पे सेल्स को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एट लास्ट हम जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि जो मेरा स्टार्टिंग नोड है ये 0, और जो मेरा आखिरी वाला होगा n-1, n इंटू n-1, क्या ये दोनों सेम है? इसके जो कंपोनेंट है, जो रूट है, उसको फाइंड करो और इसके रूट को फाइंड करो। अगर वो सेम है तो हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स है। क्या ये समझ आया? क्या समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने हर एक चीज को समझा, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों, और बेहतर कैसे हो सकता है, एंड सो लास्ट में इस वाला पार्ट भी समझा कि उसको हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड सो ओके। क्वेश्चन इज डन, पार्ट इज डन। हमारा जो सॉल्यूशन थे हमने तीन जैसे समझे, ये एक प्रोवाइड काम करेगा आंसर। यहाँ तक तब कोर लॉजिक, कोर बेस जो भी आप बोल रहे हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आई वुड रियली लाइक टू टेल यू ऑल। ठीक है, बहुत प्यारी चीजें हैं वो, यहाँ भी काम आएंगे आपको, आगे भी बहुत काम आ सकती हैं। ये कुछ आपको दिखाना था पहले। ठीक, पहली चीज तो ये आप समझे कि डायरेक्शन टोटल में कितनी होती है? चार, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इफ आई से कि my up is 0 and down is 1, okay, and left is 2 and right is 3। अगर मैं अप और डाउन को देखूं ध्यान से, तो ध्यान से क्या देख पा रहा हूँ? सेम फॉर, अगर मैं लेफ्ट और राइट को देखूं, तो इनमें मैं क्या देख पा रहा हूँ? इन दोनों में ही जो राइट बिट है वो फ्लिप हुई है। राइट, मतलब कि 2 और 3 में और 0 1 में, अप एंड डाउन में, लेफ्ट एंड राइट में सिर्फ एक बिट का फर्क। और अगर मुझे राइट वाली बिट को मैं मुझे फ्लिप करना है किसी भी वे से, अगर मैं ये ऐसा आपसे बोलूं कि जोर विथ वन, क्या होता है इसका? इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही काम होता है, ये राइट वाली बिट को फ्लिप कर देना। राइट, अगर यू नो दिस कि वन अगर सेम होगा, अगर यहाँ पे होगा वन तो उसको जीरो कर देगा, अगर जीरो होगा तो वन कर देगा। इज इट मीन्स अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ से और वो जीरो है, वो जीरो है, मतलब वो अप है, तो मैं चाहूंगा कि उसके नेक्स्ट मुझे, अगर मैं ऊपर अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो ऊपर है वो डाउन है, वो डाउन, इसका मतलब वो वन है। अगर मैं वो वन पे हूँ, मैं डाउन जाना चाहता हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं जो नीचे जो डाउन में है वो अप हो, वो जीरो हो। सेम फॉर द लेफ्ट हैंड,
राइट एज वेल, सेम फॉर द लेफ्ट एंड राइट एज वेल। इसका मतलब अगर मैं जिस डायरेक्शन में हूँ उसमें वन का जोर करूँ, और जो वन के जोर से आया अगर वही वहां पर है, इसका मतलब मैं वापस जा सकता हूँ। अगर मैं जीरो पर हूँ, अगर मैं जीरो पर हूँ, उसके मैं जोर लूँ वन से, तो जो आएगा अगर वही वहां पर है, तो मतलब वहां पर मैं हो सकता हूँ। तो बहुत सारे एफ हम यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? जी, हम ये तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये, सारे के सारे डायरेक्शन मीन्स ये है रो, ये है कॉलम। तो माइनस वन मीन्स ऊपर वाली रो, और इसका मतलब सेम कॉलम। ये आई होप कोई इशू नहीं, ये सिंपल से हमने डायरेक्शन दिखाई है, बहुत हम लोग यूज करते हैं। दिस इज अलाउड। मैंने एक डमी बार ऐड किया जीरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन से स्टार्ट है प्रोडक्ट, उसका कोई पेयर नहीं है। जो वन पर है, जो वन है, अगर मैं वन इंडेक्स को एक्सेस करूँ तो उसका क्या मतलब है कि लेफ्ट सेल एंड राइट सेल मीन्स टू एंड थ्री, लेफ्ट एंड राइट। जो टू है, जो सेकेंड इंडेक्स हमने बनाया वो है अपर सेल एंड लोअर सेल, मीन्स अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर। जो थर्ड है वो लेफ्ट एंड डाउन है, एंड सो, ठीक है। ये हमने सारी की सारी डिफाइन कर दी अपने इंडेक्सेस के बेस पे। अब हम वही सेम डीएफएस 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 अप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं है। फर्क कहाँ पे आएगा वो ध्यान से देखते, फर्क कहाँ पे आएगा वो ध्यान से। सेम, अगर पहुंच गया तो टू कर दो, अगर नहीं है तो फिर प्रोसेस करो, उसको टू करो, उसका टाइप निकालो। यहाँ पे आपको चार चार एफ एस लगाने की नीड नहीं, चार चार एफ एस लगाने की नीड नहीं है। जो भी आपका टाइप है उस टाइप को, या तो वन होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे आप अलाउड में एक्सेस करें तो आपको इन छह में से कोई एक एरर मिलेगा। आप इन छह में से एक को आप एक बार, बस हमने वहां पे किया था कि आप अगर वो, अगर सेल हमारी हमारी ये थी तो हम ऊपर भी जाने का ट्राई कर रहे थे और नीचे भी, तो हम वही करेंगे। एक बार हम इसके लिए ट्राई करेंगे, एक बार इसके लिए ट्राई करेंगे, और जब इसके लिए ट्राई करेंगे तो इसका अपोजिट हम थ्री ढूंढना चाहेंगे कि थ्री हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, राइट। तो ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये हमारा टू है तो हम और कहाँ कहाँ पे टू, जो हमारा थ्री है मिल सकता है, अगर थ्री है तो टू कहाँ कहाँ मिल सकता है, एंड सो। ओके, हमने एक्सेस किया उस एरे को, उसमें दो है वैल्यूज, एक एक करके इसमें आएंगी। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम, बाउंड्री चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्या वो बाउंड्री के अंदर है या नहीं। मेक श्योर कि वो लिस्टेड भी नहीं, लिस्टेड भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसका निकालो टाइप और देखो कि क्या जो अगला टाइप है क्या वो नेक्स्ट टाइप है, जो मेरी अभी की जो डायरेक्शन है, क्या उसका जोर वन पे जो आ रहा है क्या वो वही है, क्या वही है, फाइव चेक। अगर वो है तो मैं उस सेल पे जाऊंगा और उस पे जाकर डिफेंस अप्लाई कर दूंगा। जो वहां पे चार एफ एल से एफ से कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक बहुत छोटा सा कोड, बहुत छोटा सा कोड। लॉजिक सेम ही है, टाउन कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी भी सेम ही है, जस्ट कि हमने चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल कर दिया। तो ये हमारा ये बता रहा है कि पाइप टाइप आपका कौन सा है, इनकमिंग कनेक्शन कौन सी है, जो पाइप टाइप आपने लिया है। तो जहां पे आप जाना चाहते हो बेसिकली, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसका निकालें, उसमें कौन कौन से अलाउड है, इससे हमें उसकी एरर एक्सेस होगी। अब देखेंगे क्या कोई सा भी हमारे जो अभी का है उसकी इक्वल है क्या। अगर हम थ्री पर हैं, अगर हम थ्री पर है, देखें कि क्या इसमें से थ्री है क्या, थ्री है क्या, क्या ठीक है, क्या ठीक है, थ्री है क्या। करंट सेल के लिए एक्सेस करें, उसकी दोनों की दोनों डायरेक्शंस को, दोनों के लिए चेक करेंगे क्या जो अगला जो हमारा सेल बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या वो पॉसिबल है, ये हम एक्सेस कर रहे हैं। आई होप इसमें कोई इशू होगा नहीं, मुझे डाउट रहा, ठीक है। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, राइट। जस्ट एक्सेस इट एंड ट्राई फॉर both the directions, for both the directions, and in check also in both कि अगर कोई भी एक भी साइड से हम उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, means हमारा काम हो जाएगा। That's it। क्या ठीक है। सेम वी विल डू इन बीएफएस एज वेल, एग्जैक्ट सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग, कोई इशू नहीं, एग्जैक्ट सेम थिंग। चेक बाउंड्री नॉट लिस्टेड, नेक्स्ट का निकालें टाइप, ट्राई करें कि क्या वो पॉसिबल है क्या, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या ठीक है, क्या ठीक है। अगर यहाँ पे टू होगा तो हमें देखना है क्या थ्री है क्या, अगर थ्री होगा
तो देखना टू है क्या, अगर जीरो को देखना है वन है क्या, अगर वन होगा तो देखना है कि जीरो है क्या। ठीक है क्या, ठीक है। हमने चार एफ एल से ड्रॉ करें, चार एफ एल। सेम इन डीएसयू एज वेल, यस यस, सेम इन डीएसयू एज वेल। अब बनाए वैलिड, ये सेम पार्ट रहेगा हमारा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम हमें राइट नेक्स्ट में वो सब चेक करने की नहीं है। अब हमें या तो डाउन जाना था या तो राइट, तो वो हमें मेक श्योर करना है कि या अगर हमारी डीआई या तो हमारे डाउन की है या फिर राइट की है, बस उतना ही चेक करना। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट और अप चेकिंग करनी। इनकी निकालें नेक्स्ट, इनकी बाउंड्री चेक करें, नेक्स्ट का टाइप निकालें और देखें क्या वो पॉसिबल है क्या। अगर ये जीरो है तो ये क्या वो वन है, अगर ये वन है तो क्या वो जीरो है, और अगर ये टू है तो क्या वो थ्री है, और अगर ये थ्री है तो क्या वो टू है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे वन और थ्री ही है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर ये वन है तो क्या ये जीरो है, और अगर ये थ्री है तो क्या ये टू है। अच्छा अच्छा, अगर वो है मीन्स वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों को यूनियन यूनियन करते हैं। कैसे करेंगे यूनियन, उसकी आईडी निकालें, उसकी आईडी निकालें। कैसे करती आईडी, जिस भी आप सेल पर हैं उसकी रो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और प्लस कौन सी आप कॉलम पर है। और लास्ट में चेक करें क्या वो सेम। ऑलराइट, ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने सारे के सारे ट्राई किए, कुछ कुछ नई चीज भी हमने सीखी, जानी समझी, एंड वी अप्लाई आवर लिटरल बेस्ट। ओके, कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव एनी सेशंस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, so much for watching, see you in the next one।